Hello dear student. Here we discuss about the quadratic equation and introduction. Ax square plus bx plus c is a quadratic equation of one variable. So this is the standard form of quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0. X is variable and the power is 2, so it is quadratic. And a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is constant. So it is the quadratic equation standard form ax square plus bx plus c. On the next slide, objects. At the end of this lesson, we will be able to, इस लास्ट के चैप्टर के लेसन में हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक के लेसन के बारे में पढ़ेंगे. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन पढ़ना है. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके चैप्टर से रिमूव है. और एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रूट्स, और रूट्स के नेचर पढ़ना है जो कि श्रीधराचार्य के फार्मूले पे डिपेंड है. और श्रीधराचार्य के फार्मूले से 3 नेचर आते हैं इसके रूट्स के, उसको भी पढ़ना है. तो क्वाड्रेटिक फर्स्ट आपका है टॉपिक एंड एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे ये 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ये आपका क्वाड्रेटिक है. द नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम्स फ्रॉम quad means square, and because the variables get squared like x square, ठीक है. It is also a quadratic of degree 2 becomes 2 on the x. The standard form of quadratic look like ax square plus bx plus c is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें आपके x का पावर 2, वेरिएबल्स आपके 2 हैं, और वेरिएबल आपका x है और उसका पावर जो हाईएस्ट पावर होता है वो इसकी डिग्री को दिखाता है, तो डिग्री भी 2 है. लेट a b and c आर द कोएफिशिएंट. a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is constant. They can have any value except a can be 0. a को छोड़ के बाकी कोई भी 0 वैल्यू हो सकती है, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0. ये नेसेसरी कंडीशन है क्वाड्रेटिक में कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं हो जाए. द लेटर x इज द वेरिएबल और अननोन वैल्यू. x क्या है कि एक वेरिएबल है या अननोन वैल्यू है. और नेक्स्ट स्लाइड है एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक के एग्जांपल. चेक where if the equation is a quadratic or not. कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं. जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करेंगे. LHS आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड x स्क्वायर प्लस 5 कैन बी रीराइट एज. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है. Let it is in the form of ax square plus bx plus c is 0. ax square plus bx plus c के फॉर्म में है, so quadratic give the given equation are quadratic. हम ये बोल सकते हैं कि given equation quadratic equation है. नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होते हैं. तो यहाँ पे ए रियल नंबर अल्फा और a is called the roots of a quadratic. जो अल्फा होता है वो आपका रूट्स होता है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा ax स्क्वायर b a अल्फा स्क्वायर b अल्फा एंड c इज इक्वल टू 0. ये आपका क्वाड्रेटिक जब रूट अल्फा होगा तो ये अल्फा के फॉर्म में आ जाएगा. Where also we say that x is equal to alpha is the solution of the given equation, or that of the satisfy the equation
जो अल्फा इज इक्वल टू x रखने पे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो अल्फा इसका रूट हो जाएगा, और अल्फा इज इक्वल टू x है। द zeros of the quadratic function of a polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic function are alpha, then the quotient is ax square plus bx plus c or the same। ये जो अल्फा x की जो वैल्यू आई है अल्फा, ये इसके रूट्स है, और रूट्स को रखने पे रूट्स का है या इसका जीरोस का है या सॉल्यूशन का है, तीनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपका रूट्स है। अब अगला जो है असाइनमेंट है, इसको छोड़ के आगे हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे दिया है, लेट अस लर्न द फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन x² माइनस 9x और 20, ये इक्वेशन दिया है, इसी को फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय दिस, इस इक्वेशन को पहले फैक्टराइज करेंगे। टू फाइंड द टू नंबर्स व्हिच आर अप टू 9 एंड मल्टीप्लाई गिव्स, मल्टीप्लिकेशन इसका इसके बराबर आना चाहिए 20x² और उसका एडिशन 9x के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि द नंबर 4 एंड 9, 4 और 9 का मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 9x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लिकेशन चाहिए और एडिशन 9 चाहिए। तो ये जो x माइनस 4 और x माइनस 5 इसके टू रूट्स हो जाएंगे। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 के बराबर, ये वैल्यू 0 होगी है तो ये वैल्यू 0, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x 4 और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x 5। We can check these answer of the substituting the value 4 and 5 into the equation। इसमें इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू 4 एक बार रखते हैं x इस पे सॉल्यूशन निकालेंगे 0 आ गया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद 5 वैल्यू रखेंगे तो ये भी 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि द रिमेंबर these 3 simple steps we have to able to solve this quadratic। ये 3 स्टेप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट फाइंड कर लेंगे और उसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज क्या है, रूट्स क्या है या इसके सॉल्यूशन। अब जैसे एक अलग दूसरा एग्जांपल दिया है x² minus 5x and plus 6 is equal to 0। We factorize the quadratic by looking two numbers which is multiplied together 6। दो नंबर का मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए और उसका एडिशन आना चाहिए -5, ठीक है। मिडिल टर्म के बारे में तो -3 और -5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ऐड करेंगे तो -5 ये आएगा। तो हमको ये नंबर मिल गया। तो ये हमारा एक 3x और 5x ऐड करेंगे तो 3x और 2x को ऐड करेंगे तो -5x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये हमारे x 3 और x 2 ये 2 रूट्स निकल गए। आगे वाले स्लाइड में असेसमेंट दिया हुआ है, फिर इसके आगे आप इसको करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये आपके टॉपिक से रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में ये आपका टॉपिक कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके सिलेबस में हट गया है। अब यहाँ पे जैसे इसी को दिया कंप्लीट नेचर ऑफ द रूट देखेंगे। नेचर ऑफ द रूट जैसे हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो इसका ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। ये होता है x = माइनस प्लस माइनस रूट में b² - 4ac, ठीक है, और अपॉन 2a। तो इसमें ये आपका डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट इससे 2 वैल्यू आएगा, एक बार पॉजिटिव साइन से दूसरी बार नेगेटिव साइन से। तो x के 2 रूट्स होंगे। पहला रूट हो जाएगा -b + b² - 4ac फर्स्ट रूट अपॉन 2a एंड दूसरा हो जाएगा -b + माइनस साइन लेके b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये 2 रूट्स मिलेंगे इसके, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के 2 रूट्स यही मिलते हैं। अब सारी वैल्यू डिपेंड करती है b² - 4ac पे। b² - 4ac determines whether the quadratic function ax² + bx + c are 0 has real roots or not। रियल रूट्स है या नहीं है। तो b² - 4ac is called discriminant of the quadratic function, ठीक है। अब b² - 4ac की वैल्यू
क्या हो जाए, 0 से ग्रेटर हो जाए। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी ग्रेटर 0 से ग्रेटर होगी। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रेटर वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, रूट पॉजिटिव वैल्यू, और रूट पॉजिटिव वैल्यू इज रियल, रूट नेगेटिव वैल्यू इज नॉट रियल और इमेजिनरी। रूट नेगेटिव वैल्यू रूट 1, रूट 2, रूट 3 यदि कोई भी वैल्यू आएगा तो इसका मतलब कि वो इमेजिनरी रूट होगा, और रियल रूट के लिए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, तो इसका मतलब कि इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। रियल ये पॉजिटिव वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर, इट मींस आपका जो रूट है वो आपका रियल आएगा, और रियल आएगा तो इसका मतलब कि टू डिस्टिंक्ट आएगा, पॉजिटिव लेने पे कुछ और नेगेटिव लेने पे दूसरा आपका नेचर हो गया। इसी में बोला है कि देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो गया। तो आपके पास बचेगा क्या, x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस 0 और माइनस b अपॉन 2a माइनस 0। इसका मतलब ये हो गया कि एक रूट ये और दूसरा रूट ये, माइनस यदि हम प्लस 0 माइनस 0 को हटा देंगे तो दोनों रूट आपके सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि 0 हो गई, देन द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। रियल आएगा जो कि रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा, और ये दोनों सेम आएगा, तो इक्वल रूट्स आएंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर, और b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से लेस हो जाएगा, इसका मतलब निगेटिव, और निगेटिव वैल्यू रूट नेगेटिव वैल्यू इमेजिनरी नंबर कहलाती है, नॉट रियल। तो जो आपका नेचर होगा वो नॉट रियल होगा, ठीक है। तो ये इसके नेचर है। सपोज ये क्वेश्चन या एग्जांपल दिया हुआ है और हमको यहाँ डिस्कस करना है कि इसका रूट नेचर बताना है, इसकी नेचर क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ कि सपोज द वी विश टू सॉल्व दिस, सॉल्व करना है कंपेयरिंग द, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे, a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to -2, and using the quadratic formula minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, putting the value of a b c, and we find that the root of 3 plus minus root 17 upon 2। इसका मतलब कि एक बार पॉजिटिव साइन लेने पे और एक बार नेगेटिव साइन लेने पे दो रूट्स निकलेंगे इसके, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। पॉजिटिव लेने पे वैल्यू छोटी हो जाएगी और पॉजिटिव लेने पे वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और नेगेटिव लेने पे वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो ये अलग अलग टू रियल, तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। ऐसे ही आपको नेक्स्ट स्लाइड में समरी है, और समरी में वही आपके फार्मूले दिए हुए हैं। तो आप लोग समरी में ये पढ़ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए वेरिएबल x और फॉर्म होगा ax स्क्वायर bx प्लस c, वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नेसेसिटी कंडीशन है। A real number alpha is said to be root of a quadratic equation। किसी भी quadratic equation का कोई भी यदि वेरिएबल अल्फा लेंगे तो वो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c को सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर उसके बाद है the zeros of the quadratic polynomial ax square bx of the roots of the quadratic equation दिया हुआ है, तो वहाँ पे ये सेम होगा, मतलब कि क्वाड्रेटिक कोई भी दिया हुआ है तो वहाँ पे अल्फा के जगह पे जीरोस इसके मतलब दो रूट्स निकलेंगे, वही दो रूट्स उसके सेम होते हैं। फिर कह रहे हैं कि इफ वी कैन फैक्टराइज ax स्क्वायर bx प्लस c, देन a is not equal to 0 on product of the two linear factorize them the roots of a quadratic equation ax square bx plus c is equal to 0, we can found the equation of each factorize। मतलब जो फैक्टर उसमें फैक्टर से हम क्वाड्रेटिक फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। A quadratic equation can also solve by the method of completing square। completing square से quadratic को भी सॉल्व किया सकता है। तो ये आपके सारे समरी हो गए, और
आपको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक का नेचर पढ़ना है, उसका सॉल्यूशन पढ़ना है। बाकी हम क्लास में आपको डिस्कस करेंगे उसके प्रॉब्लम्स को, कैसे कैसे वेराइटीज आती हैं और कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।